आज हम हैं नैनीताल में और आज हम एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल को। अभी हम हैं नैनी लेक के पास, जहाँ के हम देख रहे हैं फिशेस। मेरी डॉटर को यहाँ पे फिश को फीड कराना था, बट मैंने बताया यहाँ की गवर्नमेंट ने बैन करा हुआ है कि हम कुछ यहाँ अपने से नहीं डाल सकते। और यहाँ पे बोटिंग के चार्जेस आप देख सकते हैं, सब जगह मेंशन है। बहुत जगह स्टॉपेज बनी है क्योंकि नैनी लेक बहुत बड़ा है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे स्टॉपेज है जहाँ से आप बोटिंग के लिए अपना बोट हायर कर सकते हैं। 420, 320 चार्जेस हैं। फिर नैनी लेक घूमने के बाद हम यहाँ पे हमने कैब हायर की और कैब से हम निकल गए अपने यहाँ के व्यू पॉइंट्स और भी कवर करने के लिए, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टॉपेज देखते हैं क्या आता है। यह है इको केव पार्क, जहाँ की टिकट है 100 रुपीज़ पर एडल्ट और 60 रुपीज़ फॉर किड्स। बट ये वर्थ इट है क्योंकि किड्स ने तो जो एंजॉयमेंट की है वो आप किड्स से ही पूछिए। मैं अपनी डॉटर को बुलाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेन करेगी यहाँ के बारे में बताने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको जब एंट्री करोगे तो आइज ओपनिंग ट्री दिखेगा आपको। ये कभी आइज ओपन करते हैं और आइज क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ते में यहाँ पे पार्क है और यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो हमें यहाँ पे केव मिलेगा। तो हमने और मेरी डॉटर ने फाइनल किया पहले हमें केव घूमना है। अब आप इसकी एक्साइटमेंट देखिए रूट में, आप देख के सीधे एक्साइटमेंट मुझसे पहले भागी जा रही है, मुझे बोलना पड़ रहा है कि रुक जाओ। फिर हम पहुंचे पढ़ते लिखते चलते फिरते कह लो आप केव के पास। यहाँ पे इतने सारे केव थे पर हमने प्रेफर किया पैंथर एंड टाइगर केव। मुझे लगा था कि वहाँ पे पिंजरे में बंद हुआ टाइगर मिलेगा, पर हमारे साथ तो धोखा हुआ। वहाँ पे क्या मिले, रियल कैब। और यकीन मानिए इस लेन में जाने पे ना आधे लोग बैक होने लगे क्योंकि वहाँ पे साउंडिंग भी है, पीछे से बैक मतलब लाउंड की म्यूजिक आती है साउंड की, और इतना ठंडा कूलिंग था। और थोड़ा सा आपको बच के रहना है क्योंकि पत्थर नुकीले लगे हुए हैं। लाइटिंग की प्रॉपर मतलब अरेंजमेंट है वहाँ पे, बट तब भी आपको थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बट बहुत मजा आया। और इस गर्मी में तो आपको लग रहा होगा कि बिस्तर लेके थोड़ी सी जगह मिल जाए ना तो आप यहीं सो जाओ, क्योंकि इतना ठंडा वहाँ पे कूलिंग एटमॉस्फेयर था ना, बहुत ही अच्छा था। और भी 2-3 केव किया जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं की हमने, मैं तो थक चुकी थी, पर अभी एक्साइटमेंट इन लोग की बाकी थी। इनको अभी एडवेंचर भी करना था जो कि तो अभी मैंने ली जिप लाइन और सीधे नीचे, और इवन मेरी छोटी बहन को भी मजा आना था। फिर हमारे ड्राइवर ने हमें पहुंचाया दूसरे लेक पे जहाँ पे हमें देखना था लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। और यहीं से मिलते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, जो कि वो हमें आगे 6 कवर करेंगे। 6 लेन उनके और थे, 6 जो पॉइंट्स थे वो कवर करने के लिए वो थे। और उन्होंने बोला कि यहाँ से आप हॉर्स राइडिंग करके आगे की कवर कर सकते हैं। और फिर लेकिन हम यहाँ से पैदल को नीचे के गए जहाँ पे हमें लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट देखना था। यहाँ पे हाथ के कुछ बने हुए कपड़े ये आंटी बेच रही थी, उन्होंने बताए, और यहाँ कुछ सामान ऐसे मिल रहे थे। फिर कैंडल्स मिल रहे थे। स्टेशनरी भी मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लवर पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पता नहीं, क्योंकि दोनों तो एक ही जगह पॉइंट पे हैं, बस ऊपर नीचे है लवर्स पॉइंट वो पॉइंट। फिर हम आ गए वाटरफॉल पे, यहाँ पे वुडलैंड वाटरफॉल पे, जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करके मैं वाटरफॉल के लिए जाना था। तो फिर उसके बाद पानी भी वहाँ पे बहुत कम था। फिर उसके बाद हमने कवर किया खुरपा ताल के पास ही मनसा देवी माता जी का मंदिर है, वो दर्शन किया हमने। और उसके बाद आपको यहाँ पे हिमालयन रेंज पे लाएंगे। यहाँ पे आपको 3 व्यू पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपको हिमालयन रेंज दिखती है। और इतना अच्छा यहाँ का प्लीजेंट वेदर था जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब, तो गर्मियों में आप जाओ नैनीताल, वहाँ की ठंडक अलग ही है। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं कि अलग ही नज़ारा। फिर हम आ गए बैक में नैनीताल लेक के पास, जो कि हम अपोजिट साइड में, जो मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया था वो हम उसके अपोजिट है। यहाँ पे पूरी मार्केट है, मॉल रोड के पास पूरी मार्केट लगती है नैनीताल के। फिर हमने यहाँ से जाना, इसलिए हमने कुछ देरी न करते हुए सीधे मंदिर जाने का डिसाइड किया। क्योंकि हमने शॉपिंग कम करनी थी, हमें आज ही कवर करके आज ही रिटर्न होना था। तो हमने आज यहाँ पे शॉपिंग को अवॉइड करते हुए हम आगे पहुँच गए देवी माँ के मंदिर में। यहीं पे पास में ही गुरुद्वारा है और उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉपिंग के सारे A to Z मुझे लग रहा है सारे आइटम थे और रीजनेबल रेट पे थे। फिर ये हम आ गए नैना देवी मंदिर और यहाँ पे हमने सब दर्शन किया जो कि बहुत ही अच्छा था। यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब के साथ था। ये था नैना देवी का मंदिर जहाँ पे हमने दर्शन किया, और उसके पास ही जो प्रांगण बोलते हैं वहाँ से आपको ये नैनी लेकर ये नज़ारा दिख रहा था बोटिंग का। मतलब यकीन मानिए बहुत ही सुंदर था। ऊपर दशावतार मंदिर बनाया हुआ है जिसमें सारे भगवान जी हैं। और ये हम मंदिर का दर्शन करते हुए नैनी लेक का आनंद लेते हुए आज हमने अपनी जर्नी यहाँ पे एंड की। नैना देवी के दर्शन के बाद और फिर गुरुद्वारा और सारे यहाँ के दर्शन करने के बाद नैनी लेक के पास बैठने के बाद बोटिंग हमने यहाँ पे इसलिए नहीं की क्योंकि हमने भीमताल में बोटिंग की हुई थी। वहाँ पे भी बहुत एडवेंचरस के ट्रिप थे वाटर के जो कि हमने कर रखे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। और यहाँ का बस नैनी लेक के पास बैठे थोड़ा, उसके बाद फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोटो ऐड किया हुआ है।
और सारे जो हमने कैब की हुई थी उस सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए थे मोस्टली जितने भी नैनीताल के हैं। और व्यू पॉइंट्स पहाड़ों के तो अलग ही हो जाते हैं, वहाँ से देखना छोटी छोटी चीज़ें, खुरपा ताल थे, खुरसा ताल थे, बहुत सारी ताल और उसके साथ माउंटेन्स व्यू, हिमालयन व्यू, और मंदिर का दर्शन करने के बाद वाटरफॉल भी था। उन सब के दर्शन करने के बाद वाटरफॉल आप ये देख सकते हो, इसमें इतना पानी था। तो यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद अपनी ट्रिप को हम एंड किए। होप कि आपको नैनीताल का ये हमारा ब्लॉग और ये ट्रिप हमारी पसंद आई होगी और आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।